दोस्तों आज की स्टोरी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसमें एक रानी जिसका नाम एनी है उसको दिखाया गया है और उसके साथ में उसकी एक असिस्टेंट जिसका नाम लेडी सारा और उसकी कजिन सिस्टर एबिगेल को दिखाया गया है। और स्टोरी इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है और ये तीनों ही लेस्बियन हैं। तो देखेंगे आज की स्टोरी में क्या होने वाला है। मूवी के स्टार्टिंग 1708 ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध दिखाया जा रहा है और उस समय क्वीन एनी राज्य का कार्यभार संभालती है, लेकिन स्वास्थ्य अस्वस्थ की वजह से उनका इंटरेस्ट राज्य के कार्य में बहुत ही कम हो गया है और अब वो कुछ अलग ही चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगी हैं, जैसे कि बतखों के साथ में समय स्पेंड करना, खरगोशों की रेस जो कि उनकी खोई हुई संतान को रिप्रेजेंट करता है। उसके असिस्टेंट जिसका नाम होता है सारा चर्चिल जो कि एनी की भरोसेमंद सलाहकार है, वो देश का कार्यभार बहुत अच्छे से संभालती है, बहुत अच्छे से वो शासन करती है, जिसकी चालाकी को रॉबर्ट हार्ले पहचान जाता है क्योंकि वो पूरे राज्य पर शासन करना चाहती है। रॉबर्ट हार्ले एक जमींदार के रूप में युद्ध के फंड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को डबल करने के ऑफर के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है। उसी दौरान एबिगेल काम की तलाश में वहां आती है जो कि सारा के यंगर कजिन थी, जिसके पिता ने अपनी बेटी एबिगेल को एक जर्मन आदमी से जुए में हार चुका है। मतलब दोस्तों एबिगेल के फादर ने उसको जर्मन आदमी को दे दिया है। एबिगेल को एज अ सर्वेंट वहां पर नौकरी के लिए रख लिया जाता है, लेकिन उससे वही नॉर्मल काम कराए जाते हैं। लेकिन एबिगेल वो रानी तक पहुंचना चाहती है, जिसके लिए अब एबिगेल रानी के पैरों की सूजन को ठीक करने के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लाने के लिए जाती है। शुरुआत में तो वो उसे ज़्यादा डांट लगाती है, लेकिन जब वो देखती है कि रानी को उस जड़ी बूटी से आराम मिला है तो सारा एबिगेल को लेडी ऑफ द चैम्बर बना देती है। मतलब वो जो चाहती थी वो अब पूरा हो रहा था। तब हार्ले एबिगेल के पास आता है कि वो उसका यूज़ कर सके एज अ सीक्रेट इन्फॉर्मर। तब वो एबिगेल मना कर देती है रॉबर्ट को, लेकिन जल्द ही उसे सारा और रानी के रिलेशनशिप का पता चल जाता है क्योंकि वो दोनों लेस्बियन हैं। लेकिन वो खुद क्वीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि वो रानी तक कैसे भी पहुंचना चाहती है, वो उसके करीब जाना चाहती है। जब सारा युद्ध में बिजी थी, एबिगेल उसका फ़ायदा उठाकर रानी के साथ नज़दीकियां बढ़ाकर फिजिकली रिलेशन बना लेती है। सारा एबिगेल के इरादों को भाप जाती है, समझ जाती है। तभी एबिगेल सारा की चाय में कुछ नशीला सब्सटेंस ऐड करती है, जिससे जब सारा कहीं जा रही थी तो वो रास्ते में घोड़े पर से गिर जाती है और कुछ दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तब एनी को लगता है कि सारा उसे छोड़कर जा चुकी है और अब वो एबिगेल के नज़दीक होने लगी है और वो एबिगेल को सैमुअल से शादी करने के लिए भी परमिशन दे देती है, और जो कि एनी के राज्य में ही एक बैरन है और अब एबिगेल को भी एक बैरनेस का दर्जा मिल जाता है। वहीं कुछ दिन बाद सारा वापस राज्य में लौट आती है और एनी को एबिगेल को राज्य से निकालने का बोलती है और कहती है वरना वो एनी और खुद के रिलेशन का खुलासा कर देती, जिसकी वजह से एनी और सारा के रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। जबकि सारा को रिग्रेट हो रहा था ये सब उसने जो प्रूफ भी है। अब सारा और उसके हस्बैंड को ब्रिटेन से निकाल दिया जाता है और एबिगेल को भी ये समझ आने लगा था कि अब क्वीन एनी सारा से नफरत करती है और अब एबिगेल पूरी तरह से बदल चुकी है लाइक सारा। और एक दिन वो क्वीन के सामने ही उसके खरगोश को मारती है। खरगोश की आवाज़ से जो कि रानी सो रही थी वो जाग जाती है। ये देख कर के एनी उसे उसके बालों को पकड़कर खींचकर अपने पैरों पर लाकर छोड़ती है और उससे अपने पैरों का मसाज देने को बोलती है। और एनी जो कि एबिगेल की हरकतों को वो देख चुकी थी और अब वो वापस से खुद को रानी के दर्जे पर स्थापित कर देती है और अब वो एज अ क्वीन राज्य को संभालने लगी है और एबिगेल को उसकी पोजीशन याद दिलाती है। दोनों ही स्टेट ऑफ अफेयर में एडजस्ट होकर काम करने लगती हैं। एंड ऑफ द स्टोरी में दिखाया गया है दोस्तों, इतनी कोशिशों के बाद भी एबिगेल एज अ सर्वेंट ही बन करके रह जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन और इस जगह मूवी हो जाती है ख़त्म। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।